सुप्रभात। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दुनिया के सुधार और उद्धार की चिंता छोड़कर पहले अपना सुधार और उद्धार कर। तुम्हारा सुधार हो गया तो समझो कि दुनिया के एक आवश्यक अंग का सुधार हो गया। यदि ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे हृदय में उच्च भावों का संग्रह नहीं हो सकता। तुम्हारी क्रियाएं राग द्वेष रहित पवित्र नहीं हुई और तुमने दुनिया के सुधार का बीड़ा उठा लिया तो याद रखो तुमसे दुनिया का सुधार होगा ही नहीं। यह मत समझो कि तुम लोक सेवक हो, लोक सेवा करते हो तो फिर तुम्हारे व्यक्तिगत चरित्र से इसका क्या संबंध है। तुम्हारा चरित्र कलुषित या दूषित होगा तो तुम लोक सेवा कर ही नहीं सकते। लोक सेवा तुम उस सामग्री से ही करोगे जो तुम्हारे पास है। दुनिया के सामने तुम वही चीज़ रखोगे, उसको वही पदार्थ दोगे जो तुम्हारे अंदर है। तो दुनिया को तुम स्वाभाविक ही वही क्रिया सिखलाओगे जो तुम करते हो। इससे दुनिया का कल्याण कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब तक तुम्हारी आंखों पर राग द्वेष का चश्मा चढ़ा है तब तक तुमको वस्तु स्थिति का यथार्थ दर्शन नहीं होगा। और यथार्थ ज्ञान के बिना तुम इस बात का विचार नहीं कर सकोगे कि किस बात से किसका सुधार या उद्धार होगा। विचार करोगे भी तो वो व्यर्थ यथार्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार में वही कार्य ठीक जचेगा जिसमें तुम्हारा राग है, परंतु संभव है वो कार्य ठीक ना हो। तुम यथार्थ में सुधरे नहीं और दुनिया का सुधार करना चाहते हो तो ऐसी हालत में दो बातें होंगी। या तो तुम ज्ञान से अपने को उत्तम स्थिति में पहुंचा हुआ दुनिया को सुधारने की योग्यता रखने वाला उच्च कोटि का पुरुष मानकर अभिमान के वश में हो जाओगे, अथवा दम्भ और कपट करने लगोगे। दोनों ही तरह से तुम्हारा पतन होगा। दुनिया का सुधार तो होगा ही। तो अभिमान दूसरों को तुम्हारी दृष्टि से अपने से नीचे गिरे हुए दिखाएगा। तुम उन पर शासन करना चाहोगे, उसके नेता बनने की इच्छा करोगे, अपने झंडे के नीचे लाकर उन्हें अन्यायी बनाना चाहोगे। वे तुम्हारे अभिमान से चिढ़ेंगे। परस्पर वैमनस्य होगा, द्वेषपूर्ण दलबंदियाँ होंगी। तुम्हारी और उनकी शक्ति एक दूसरे को नीचा दिखाने में खर्च होने लगेगी। चित्त शांत रहेगा और इस चिंता में दुनिया के सुधार की बात भूलकर तुम दुनिया का बड़ा है कल्याण कर बैठोगे। याद रखो, जिस क्रिया से या जिस चेष्टा से दुनिया की यथार्थ भलाई है उसमें तुम्हारी भलाई अवश्य ही निहित है, परंतु दुनिया की भलाई स्वयं भले बने बिना तुम नहीं कर सकते। इसलिए पहले खुद अपना सुधार करो। अपना सुधार होने के बाद तुम दुनिया के सुधार की घोषणा नहीं करोगे। फिर तो तुम्हारी हर एक क्रिया दुनिया को सुधार करेगी। तुम्हारा जगत में रहना, तुम्हारा श्वास लेना, तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारा सोना उठना, तुम्हारा व्यवहार करना, सभी कुछ स्वाभाविक दुनिया की भलाई करने वाला होगा। तो जब तक तुम्हारे मन में ये बात है कि मेरे बिना संसार का भला कैसे होगा, तब तक तुमसे संसार का भला नहीं होगा। जब तक तुम ये समझते हो कि मैं उत्तम हूँ, मुझ में सद्गुण है, मैं ऊँचा हूँ, दूसरे लोग निकृष्ट हैं, दुर्गढ़ हैं, नीचे हैं, तब तक तुम जगत का कल्याण नहीं कर सकोगे। जब तक तुम ये चाहते हो कि मैं दुनिया का भला करूं और दुनिया मुझे अपना नेता माने, अपना पूज्य समझे, अपना सेव्य समझो, मेरा सम्मान करे, मेरी सेवा पूजा करे, अर्थात मेरी बड़ाई हो, तब तक तुम उसका यथार्थ कल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारे मन में नेता, पूज्य और सेव बनने की जो चाह है वह तुम्हारे अंदर एक ऐसी कमजोरी पैदा करती रहती है जिससे तुम दुनिया के सामने सच्ची भलाई की बात नहीं कह सकते। किसी भी अंश में हो, तुम्हें उनके मन के अनुकूल ही बातें करनी पड़ेगी। तुम्हारे मन में डर रहेगा कि कहीं ये लोग नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि उनकी नाराज़गी में तुम्हें सेवा पूजा और मान प्रतिष्ठा ना मिलने की आशंका है। याद रखो, जब तक तुम मान बढ़ाई के लिए लोक सेवा करते हो, लोक सेवा करके मान बढ़ाई पाने में प्रसन्न होते हो, तब तक तुम्हारे मन में लोक सेवा के साथ ही साथ मान बढ़ाई की एक ऐसी चाह छिपी है जो धीरे धीरे तुम्हें लोक सेवा से हटाकर लोक रंजन की ओर ले जाती है। और जब तुम्हारे मन में लोक रंजन का भाव हो जाएगा, तुम्हारा उद्देश्य लोक रंजन हो जाएगा, तब तुम्हें लोक सेवा बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। तो तुम वही करोगे
जिसमें लोक रंजन होगा, क्योंकि उसी से तो तुम्हें मान बढ़ाई मिलेगी। तो जिस क्रिया और चेष्टा से तुम्हें मान बढ़ाई नहीं मिलेगी उसे तुम नहीं करोगे, चाहे वह लोक के तो और अपने हित के लिए कितनी आवश्यक क्यों ना हो। और जिस क्रिया या चेष्टा से तुम्हें मान बढ़ाई प्राप्त होगी उसको बुरा मानने पर भी तुम करोगे। तुम्हारा जीवन दंभ और कपटपूर्ण बन जाएगा। इसका ये तात्पर्य नहीं कि तुम लोक सेवा करना छोड़ दो, लोक सेवा खूब करो, परंतु साथ ही अपने को लोक सेवा के योग्य भी बनाते रहो। कूड़ा भरे हुए झाड़ू से दूसरे का घर झाड़ने जाओगे तो वहाँ झाड़ने के बदले कूड़ा बिखेर दोगे। तुम्हारे अंदर जितनी ही पवित्रता आएगी उतनी ही तुम लोक सेवा की योग्यता प्राप्त करोगे। इसलिए बड़ी सावधानी से अपने भावों को पवित्र बनाओ, अपने चरित्र को सुधारो, अपने आचरण को ऊंचा बनाओ, राग द्वेष का त्याग करो और मान प्रतिष्ठा की चूड़ी चाह को छोड़ो। पर तुम जो कुछ करोगे उसी से दुनिया का सुधार या उद्धार होगा, चाहे उस समय तुम्हारी क्रिया सर्वथा निवृत्ति पर की क्यों ना हो। तो कहा ना कि सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना है बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए पहले स्वयं को उस योग्य बनाना होता है। अगर आप योग्य हैं तो सबका भला करने की स्थिति में। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।